टैलेंट या किस्मत, बॉलीवुड में सक्सेस में ज्यादा भूमिका किसकी है? टैलेंट नहीं होगा तो किस्मत आपको जितने दिन चला रही है, लेकिन कभी भी फॉल आ सकता है। टैलेंट या किस्मत, बॉलीवुड में सक्सेस में ज्यादा भूमिका किसकी है? टैलेंट नहीं होगा तो किस्मत आपको जितने दिन चला रही है, लेकिन कभी भी फॉल आ सकता है। किस्मत अगर नहीं होगी तो अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, दांत चियार के टाइम बोल जाओगे। पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोरना सीखो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम किसको जानते हो, किसको पहचानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है। और बड़े घर की कन्या पटाने वाला फंडा तो है ही है, इसे कहते हैं पैंतरा। इसके साथ आप किस्मत भी डाल दो। बिना किस्मत के लंबी छलांग जो है, मुझे लगता है उसमें किस्मत का बहुत बड़ा योगदान है, आपके प्रारब्ध का बहुत बड़ा योगदान है, आपके माँ बाप के आशीर्वाद का बहुत बड़ा योगदान है, आपके चाहने वालों की जो प्रार्थना है उसका बहुत बड़ा योगदान है। प्रार्थना में शक्ति बहुत होती है। तो कहीं ना कहीं है, ये पृथ्वी लोक है, इसे कर्म लोक कहा जाता है। तो कर्म का फल आता है, लेकिन कितना आएगा वो आपके प्रारब्ध पे भी निर्भर करता है। तो उसे किस्मत कहिए या जो शब्द दीजिए, किस्मत अगर चाण है ना, तो समझ लीजिए आप साण हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या? दुनिया का सबसे बड़ा दुख, वैसे तो ठीक है, बड़ा क्लीशे सी लाइन है, कई चीज़ें हैं, एक चीज़ तो नहीं है। सबसे बड़ा दुख मैं ये मानता हूँ विश्वास का खोना। थोड़ा सा इसे और विस्तार से समझाओ। जो विश्वास है, जब वो विश्वास टूटता है, बहुत पीड़ा देता है। वैसे तो बहुत सारे दुख हैं आपके, किसी अपने का जिसको आप बेहद चाहते हो उसका जाना, आप जिनके साथ बहुत सारी चीज़ें आपने सोची थी उसके पहले वो अधूरी रह जाती हैं, वो भी पीड़ा देती है। तो ये सब बड़े दुख हैं। और जो कहा जाता है कि बेटे के जनाजे को कंधा देना, इससे बड़ा कोई भार नहीं होता एक पिता के लिए। तो ये चीज़ें हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं जो, मतलब इसको ये नहीं कहा जा सकता कि यही सबसे बड़ा दुख है, बट कई सारे ऐसे दुख हैं जिसका बोझ जो है, उसमें मैं ये भी मानता हूँ विश्वास का टूट जाना। कभी किसी अनजान शख्स की तारीफ ने दिन बनाया कि बड़े परेशान थे, लेकिन कोई मिला, किसी ने एक लफ्ज कह दिया और हमें लगा? होता है, बहुत फर्क पड़ता है। कुछ याद है? बहुत सारे लोग हैं और पता ही नहीं चलता कि वो कब कहाँ, इसको बोलते हैं ना कि कब कहाँ नारायण किस रूप में मिल जाएंगे, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। तो अगर आप उस भाव को मानते हैं, हमारे राजन जी महाराज गुरु जी का कहा हुआ है। अच्छा, तो अगर आप इस भाव को मानते हैं तो प्रकृति किस तरीके से आपको क्या संदेश देना चाहती है, ये रहस्य है। कौन व्यक्ति के दिमाग में क्या डाल के कुदरत कुछ आपको अनुभव करा देती है, ये क्यों होता है, वो क्यों का किसी को पता नहीं। मुझे तो नहीं है, हो सकता है कोई जानता हो तो अलग बात है। लेकिन जब आप डूबने की स्थिति में होते हैं तो कहा गया ना, तिनके का सहारा भी काफी होता है। तो कई बार मैं हमेशा ही मानता हूं कि बहुत सारे लोग इसी समय जीवन में किसी ऐसी जगह होंगे जहां उन्होंने ये गाना गा रहे होंगे, आप लौट चलें। तो जीवन कुछ इस प्रकार जिए, कुछ ऐसा छोड़िए कि वो जो ये गाना गाने वाले हैं, आप लौट चलें, वो ये गाना गाएं, चल कुछ कदम और चलें। ब्यूटीफुल। द बेस्ट एडवाइस आज तक जो मिली हो, कोई एक ऐसी सलाह जिसने आपका नजरिया बदल दिया? अनुराग सर ऐसा वर्कशॉप कर रहे थे, तो वही, ये भी वही है कि वो कह किसी और को रहे थे, मैंने वो ले लिया। तो वर्कशॉप थी, बहुत सारे लोग थे, मैं गया था वहाँ पे, तो वर्कशॉप चल रही थी, तो ऑफिस में जा नहीं पाया, उधर ही खड़ा हो गया कोना पकड़ के। तो उन्होंने ऐसा बोला ये बात सबको कि जीवन में बहुत कुछ होता रहेगा,
मतलब लाइफ में बहुत कुछ, वो जैसे बोलते हैं है ना, बहुत कुछ चलता रहेगा, हमेशा ये होगा, दिल टूटेगा, ब्रेकअप हो जाएगा, है ना, करियर में कुछ नहीं होगा या कुछ भी होगा, बस एक बात याद रखना, काम करना मत छोड़ना। तो ये मैंने धर लिया। ये सच है कि कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, कैसी भी, जो भी करना है, दिन 2 दिन मातम मना लो और वापस आ जाओ, काम करना मत छोड़ो। तो ये मैंने पकड़ लिया कि कुछ भी हो जाता है, कितना भी हो जाता है, काम करना नहीं छोड़ता हूं। और दूसरी एक और एडवाइस, एक डॉक्टर बीपी सिंह, पापा के कलीग हैं, उन्होंने कहा था कि बेटा जब अच्छा समय आए तो इतना काम करो कि एक दिन में 7 दिन का काम कर दो, क्योंकि जब अच्छा समय आया है उस समय ना कुछ भी करोगे तो अच्छा ही होगा, और जब खराब समय आ जाए तो नई चीज शुरू करने से बचो, और जो बचा है बस उसको बचाने की कोशिश करो, काम तब भी करो। कितनी गहरी और बड़ी बात है। तो जब अच्छा समय आ गया ना, तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई मेरे को इस समय पहाड़ों पे जाके चाय की चुस्की नहीं लेनी, मेरे को बताओ किधर काम करना है, मुझे बताओ तो कितनी बातें रिलेटेबल भी, आप ये सब करते रहे तो आपको एहसास नहीं हो, तो यही कर रहे हो। जो बैट पे बॉल लग रही तो खेलो, क्रिकेट खेलो, मारो, फिर निकलो, क्रीज से बाहर निकलो, लो रिस्क, सब ट्राई कर लो, आगे पीछे। 6 बॉल पे 6 छक्के लगते देखे हैं, हाँ, और 3 बॉल पे 3 विकेट गिरते भी देखा है। और जब खराब समय तो बैक टू बेसिक आ जाओ। यस, खराब समय आ गया तो जो बेसिक्स है उसको पकड़ के उतना ही खेलो, रिस्क मत लेना, क्योंकि रिस्क लोगे तो हो सकता है तुम्हारी बैट से बॉल लग के विकेट में घुस जाए, जा रही थी बाहर है ना, वो भी होते देखा है, वो भी होते देखा है, क्रिकेट की ही बात करता हूं वो भी होते देखा है कि आपने रन की कॉल दी, आपने रन की कॉल दी और आप 2 कदम दौड़ के आप ही रुक गए, सामने वाला आउट हो गया। कॉल आपने दी थी, वो दौड़ लिया और आपको लगा कि नहीं, और आप भाग लिए और वो आउट हो गया। तो उसका जब सामने वाले के खराब समय आया था तो ऐसा हो गया। ओके, और बड़े प्लेयर से ये गलतियां हो जाती। हाँ हाँ, सबसे हुई है, तो सबसे हुई है। यू नेवर नो। मैंने बड़े से बड़े खिलाड़ी के हाथ से कैच छूटते देखा, जिसके हाथ से लगा अब तो आउट ही है, क्योंकि जो खड़ा है नीचे वो छोड़ता नहीं, उसके हाथ से छूट गई, और वो कैच भी देखे कि तो छक्का जा रहा था भाई, ये लिया जंप उसने और वो हवा में गया, बॉल हवा में फेंक दी, पीछे से कोई प्रभु आग पकड़ लिए, आउट। तो जब अच्छा समय आ जाए ना, टेक रिस्क, वर्क मोर। तो जो बीपी सिंह अंकल ने बोला था कि एक दिन में 7 दिन का काम करो। हाँ, क्योंकि पता नहीं कब तक कैसे चलेगा, तो उसमें एक्सपेंड कर लो, बड़ा कर लो और लोगों के पास तक पहुंचो, क्योंकि अच्छा समय आपको लोगों तक पहुंचाता है। तो उस समय शांत मत बैठिए। कोशिश इसको लेके हम लोग भी कर रहे हैं। क्रिकेट बड़ा पसंद है आपको? हाँ, क्रिकेट क्या होता है, किसको नहीं पसंद है? क्रिकेट का क्या मतलब होता है हिंदी में? लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता और मतलब इसके पीछे भी कहानी है कि एफएम पे, मतलब महेंद्र सिंह धोनी का मैं जबरा फैन हूँ। हाँ, जबरा, मतलब जबरा बोल्ड लेटर में लिखे, वैसा वाला फैन हूँ। पूरा व्यक्तित्व जो है कमाल लगता है, और वो जब खेलते हैं तो हमेशा ये लगता है कि इफ ही इज देयर, हम कुछ भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर ले जाएंगे। माही है तो मुमकिन, या माही है तो मुमकिन है। तो एक गाना था, मैंने ऐसा लिखा। क्या था? एक्चुअली एफएम पे क्विज चल रही थी कि क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ये जो था, ये किसी ने जवाब दिया, मेरे को लगा यार ये बहुत बढ़िया है। मैंने गाड़ी कहीं साइड में लगा दी और रिकॉर्ड किया तो महेंद्र सिंह धोनी के व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं एक असर हमेशा रहा, तो उन्हीं को ध्यान में रख के पूरा गाना लिखा था। लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता, लंब दंड हो प्रचंड विमान सा है मारता, धोनी है रे भैया धोनी है। हेलीकॉप्टर शॉट था ना, उसको विमान डाला, धोनी है रे भैया धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है।
शांत चित्त हर परिस्थिति में जो खड़ा रहे, हर धरा पे अंगद के पांव सा अड़ा रहे। नीतियों के जोड़ तोड़ हर घड़ी विचारता, मौके पे तरकश से राम बाण मारता। गोल पिंड हुर्र हर दिशा में देखो उड़ चली, लंब दंड है गदा सा भाजता महाबली। हर हवा को काटता है, संकटों को छांटता है, प्रतिद्वंदी के हृदय में मच गई है खलबली। ओह माय गॉड। धोनी है रे भैया, धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है। युद्ध की हुंकार है रे, ऊर्जा अपार है, मंद मंद मुस्कुरा के तोड़े अहंकार है। विश्व भर की जीत है रे, फिर भी जो विनीत है, कीर्तियों का केंद्र है रे, नाम ही महेंद्र है। नील वस्त्र धारित कर जो विजय ध्वज फहराए, श्वेत हरित केसरिया 10 दिशा में लहराए। भारत की ख्याति जन जन तक पहुंचाना है, आज फिर इस भूमि पे, आज फिर इस भूमि पे ध्वज को लहराना है। धद 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 धद। ये मैंने लिखा था।